तो डियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अब हम लोग यहाँ पे जो है वेरिग्नन्स थ्योरम जो है डिस्कस करेंगे। तो वेरिग्नन थ्योरम कहता क्या है कि इफ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब बॉडी पे कई सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं, देन नेट फोर्स, तो उस कंडीशन में जो नेट फोर्स होता है के कारण से जो नेट मोमेंट आता है ना, या फिर ऑल फोर्सेस के कारण से जो नेट मोमेंट आते हैं अबाउट एनी पॉइंट और एनी एक्सिस, किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अलोंग, तो वो इक्वल होगा मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स अलोंग सेम पॉइंट। उसी पॉइंट के अलोंग या जो भी रिजल्टेंट फोर्स के कारण से जो मोमेंट आएगा, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट होगा जो नेट मोमेंट आया हमारा ड्यू टू जितने भी फोर्सेस हमारे हैं उन सभी के कारण से जो आएगा वो। यहाँ पे जो वेरिग्नन थ्योरम है इसका मेनली जो यूज होता है वो यूज किया जाता है ताकि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है रिजल्टेंट फोर्स का उसको जो है कैलकुलेट किया जा सके, उसी के लिए जो है इसको यूज किया जाता है या मेनली कह सकते हैं प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके सामने जो है ये फिगर नज़र आ रहा है ना। ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक मान लो कि ये रिजिड बॉडी है। कैसा बॉडी है? रिजिड बॉडी है। तो ये एक एक्सिस है पॉइंट ए के लॉन्ग। अब इस पॉइंट ए के अलोंग, क्योंकि ये ही एक कॉमन पॉइंट है, सेम पॉइंट है, इसी पॉइंट के से बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, तो ए से बी का दूरी D1, ए से सी का दूरी D2, ए से डी का दूरी D3, ए से ई का दूरी D4। ठीक, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा आर, जो रिजल्टेंट वाला है, ये मान लो एम पॉइंट था, है ना। तो ए से एम का जो डिस्टेंस है वो ये डी हो गया, क्योंकि ये रिजल्टेंट जो है हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो शो कर रहा है ये हमें ये बताता है, ये दिखाता है कि यहाँ पे ये जो बॉडी है उसका जो ये रिजल्ट एम जो है, ये रिजल्टेंट इन सभी फोर्सेस के कारण से इस पॉइंट एम पे अगर फोर्स लगा दें सिर्फ, तो वो इस चारों फोर्स के इक्विवेलेंट फोर्स जो है ये आ जाएगा, या इन चारों फोर्स के सम के बराबर ये फोर्स जो है आ जाएगा। सो टेकिंग मोमेंट जब लेंगे F1, F2, F3, F4 को अबाउट ए पॉइंट के लॉन्ग, तो समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू माइनस F1 D1 माइनस F2 D2 माइनस F3 D3 माइनस F4 D4। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं निगेटिव, क्योंकि जो नीचे की ओर फोर्सेस एक्ट हो रहा है उसको जो है साइन कन्वेंशन के अनुसार, है ना, साइन कन्वेंशन के अनुसार हम लोग जो है निगेटिव लिए। अगर उसी को साइन कन्वेंशन के अनुसार इसको अगर हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं था, पॉजिटिव आता। तो एट द एंड फिर मोमेंट लेंगे रिजल्टेंट फोर्स के अबाउट पॉइंट ए के अबाउट रिजल्टेंट फोर्स का, तो एम आर इज इक्वल टू माइनस आर इंटू डी आएगा, क्योंकि जो मोमेंट निकलता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो भी फोर्स होता है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसके अलोंग जो है निकलता है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू वेरिग्नन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो समेशन ऑफ फोर्सेस, जो हमारा मोमेंट आएगा, जितने भी फोर्सेस हैं, चार फोर्सेस के कारण से जो मोमेंट आया वो इक्वल होगा जो रिजल्टेंट फोर्स के कारण से मोमेंट आएगा उसके। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो दोनों तरफ कट जाएगा। तो आर इंटू डी इज इक्वल टू F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4, ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ फोर्स जो है यहाँ पे आपका जो है दिया गया है एक्टिंग ऑन ए बीम। ये जो ए और बी बीम है, इस बीम पे जो है सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है अप्लाई किए जा रहे हैं। तो जब सिस्टम ऑफ फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में
आपको जो है डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में कि कहाँ पे रिजल्टेंट लगेगा, ठीक है, क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शंस होंगे, ये जो है आपको यहाँ पे बताने हैं। यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये डिस्टेंस दिया गया 1.5 मीटर, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये अगेन 1.5 मीटर जो है आपका दिया गया है। अगेन बात किया जाए तो ये जो पॉइंट है यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये 3 मीटर जो है दिया गया है, और ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर जो है दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से एंगल लग रहा है, तो इसको जो है हम लोग नीचे की ओर लगा सकते हैं, है ना। नीचे की ओर हमारा फोर्स आ जाएगा 20 साइन 60 डिग्री, और इधर की ओर आ जाएगा 20 कॉस 60 डिग्री। ये कैसे आएगा, ये जो फोर्स इस तरीके से आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, है ना, इस रिजिड बॉडी में यहाँ पे ना लगकर, इस पॉइंट पे ना लगकर, इसको इस तरीके से इस पॉइंट पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 20 किलो न्यूटन का, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के लॉन्ग। अब रिजल्टेंट फोर्स हमें जो है लगाना है, तो कहाँ पे लगेगा ये तो हमें पता नहीं है, कहाँ पे लगेगा ये तो हमें पता नहीं है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे रिजल्टेंट का, तब ना हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ताकि हमें जो पता चल सके। तो पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं कि कितना आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स, कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, और समेशन ऑफ एफ बाई वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है -20 कॉस 60 डिग्री, है ना, ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि -10 किलो न्यूटन हो जाएगा। एंड ए बाई डायरेक्शन में बात किया जाए तो नीचे की ओर जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उन सभी को हम लोग क्या लेकर चलेंगे, निगेटिव लेकर चलेंगे। तो -20 -30 -20 साइन 60 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगा -67.32 किलो न्यूटन। अब हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ बाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट -10 का स्क्वायर प्लस -67.32 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा 68.05 किलो न्यूटन। ये जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा निकल गया। अब जब रिजल्टेंट फोर्स आ गया तो रिजल्टेंट फोर्स का जो है डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि कहाँ पे जो है लगेगा, है ना, वो काउंटर वाइज लगेगा कि क्लॉकवाइज लगेगा, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो एंगल अब निकालते हैं कि कितना एंगल पे जो है फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ बाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स -67.32 डिवाइडेड बाई -10, माइनस से माइनस कट के जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 81.55 डिग्री। ये जो है ये आपका दर्शाता है डायरेक्शन ऑफ आर, है ना, ये डायरेक्शन दिखाता है कि जो रिजल्टेंट लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स एक्सिस, है ना, -x एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, इतना डिग्री एंगल पे जो है लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू -x एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज।
तो फिगर की ओर चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे जो है फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इस फिगर में अगर देखेंगे तो हमें तो ये नहीं पता चला कि कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, बस हमें ये पता चल गया कि ये इस डायरेक्शन में अगर लेंगे तो -x आएगा और इधर की ओर चलेंगे तो +x आएगा। तो जब भी फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और कितना एंगल पे, तो 81.55 डिग्री एंगल पे जो है फोर्स हमारा एक्ट होगा, लेकिन कितना दूरी पर एक्ट होगा वो नहीं पता है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए वैरिग्नन थ्योरम को यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वैरिग्नन थ्योरम का यूज करेंगे। वैरिग्नन थ्योरम क्या कहता है कि ये जो फोर्सेस दिया गया है 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, तो इन फोर्सेस के द्वारा जो भी मोमेंट एक्ट होगा वो रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर आएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या कि जो भी मोमेंट है अकॉर्डिंग टू वैरिग्नन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वैरिग्नन थ्योरम, है ना, वैरिग्नन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पे कहेंगे कि -r sin अल्फा इंटू डी इक्वल टू 20 इंटू -20 इंटू 1.5 -30 इंटू 3 -20 साइन 60 डिग्री इंटू 6। ठीक, अब यहाँ पे अल्फा का तो वैल्यू दिया हुआ है 81.5 डिग्री 5 डिग्री, आर का भी वैल्यू दिया हुआ है, डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए कैलकुलेट मैं करता हूँ कैलकुलेटर में। तो 20 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 30, है ना, -30 -90, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 गुने साइन 60 गुने 6, तो ये कितना आ गया? यह आ जाएगा -103। ठीक, डिवाइडेड बाई माइनस रिजल्टेंट हमारा कितना आया था? रिजल्टेंट आया था 68.05 गुने गुने और साइन अल्फा है 81.55 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 68.05 इंटू साइन 81.55, तो ये आ जाएगा हमारा 90-30, नीचे लिख लेते हैं -67.311, और ये करेंगे 120 प्लस 103, तो -223, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो D इज इक्वल टू आ जाएगा, है ना। तो आंसर्स को डिवाइड कर दें, अगर 67.31 से या 3, तो आ जाएगा 3.31 मीटर, है ना। ये जो है हमारा वैल्यू आएगा, यानी इतना डिस्टेंस पे लगेगा और R इज इक्वल टू 68.05 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा, और अल्फा यानी डायरेक्शन दिया गया 81.55 डिग्री। तो ये सभी वैल्यू जो है हमें मिल गया, तो 3.3 मीटर पे लगेगा। तो इस फिगर के अनुसार देखें तो यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो ये तो 3 मीटर का हो गया, और थोड़ा बहुत इधर जो है शिफ्ट होगा, क्योंकि 0.3 तो इधर होना चाहिए, तो 0.3 इधर होना चाहिए, तो यहाँ इसके आसपास लगेगा, इस पॉइंट पे लगेगा। अब इस पॉइंट पे जो लगेगा वो लगेगा 81 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पे ये जो लगेगा ये मान लो कि ऐसा लगेगा, ठीक, और ये जो एंगल होगा 81.5 डिग्री, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा 68.05 किलो न्यूटन का जो है ये फोर्स लगेगा, और इतना एंगल हो गया। इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है।
तो इजी है, आसान है, बस एक बार कैलकुलेशंस करना सीख गए तो डेफिनेटली आप बना पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखो डियर, अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हो तो क्वेश्चंस बनाओ इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे तभी कुछ होगा, नहीं बनाओगे कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ लोगे, सीख लोगे, लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम में। तो ये मान लो बॉडी है, ये जो है हमारा रिजिड बॉडी है। ये कैसा बॉडी है? रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी पे जो इफेक्ट है ना, नेट इफेक्ट इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स है ना। ऑब्वियसली कभी भी नेट इफेक्ट जो है रिजल्टेंट फोर्स के कारण से ही आएगा। रिजल्टेंट फोर्स यानी इन फोर्सेस F1, F2, F3, F4, F5 इन फोर्सेस का सम के इक्वल आएगा, या सम जो है 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 है ना, ये रिजल्टेंट इक्वल टू 0, ये हमें बताता है इक्विलिब्रियम कंडीशन को। किसको दर्शाता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन को ये जो है दिखाता है। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ बाई इज इक्वल टू 0, ये आपका दिखाता है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस को जो है ये दर्शाता है। अब बात करते हैं कोप्लैनर नॉन कंकरेंट एंड फोर्स सिस्टम के बारे में। तो मान लो कि ये बॉडी है ना, इस बॉडी पे F1 है, F2 है, F3 है, फोर्सेस लग रहे हैं और ये रिजिड बॉडी है। तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो फोर्स कपल सिस्टम के इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पे जो कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम था, इसमें नेट इफेक्ट जो है रिजल्टेंट फोर्स के इक्विवेलेंट आता है, लेकिन कोप्लैनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में आपका जो नेट इफेक्ट आता है फोर्स कपल सिस्टम के इक्विवेलेंट आता है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट जो है ये नेट मोमेंट या नेट कपल होगा किसी भी पॉइंट या किसी भी एक्सिस के अलोंग। ठीक है, R इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये दोनों जो है, ये दोनों कहता है या बताता है इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करता है या बताता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये क्या बताता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन को दर्शाता है, बताता है, ये आप मानकर चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ बाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, ये आपका दर्शाता है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है ये दर्शाता है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे। अब मासलेस बार है ना, मासलेस बार है AB है ना, AB बार है, इज सपोर्टेड बाय केबल, केबल के द्वारा सपोर्टेड किया गया है, BC है ना, BC केबल के द्वारा जो है सपोर्ट किया गया है। एंड वेट जो है 100 न्यूटन दिया गया है, 100 न्यूटन का वेट है। इज सस्पेंडेड बाय केबल BD है ना, BD से जो है सस्पेंडेड है, जो कि फिगर में दिख रहा है। तो फाइंड करना है कि टेंशन इन केबल BC केबल में है ना, BC केबल में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, और जो BD केबल में होगा यहाँ पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, ये जो है आपको बताना है। रिएक्शन एट पॉइंट A, और ये पॉइंट A है और इस पे जो है आपको जो है रिएक्शन दिया गया है, दिखाया गया है ना। ये जो हाइट है A से C का ये 2 मीटर और A से B का जो लेंथ है वो है, आप मानकर चलो 2 मीटर, 2 मीटर का जो है यहाँ पे दिया गया है। तो बॉडी पे जो है इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें
तो इस बॉडी का जो फ्री बॉडी डायग्राम है ना 100 किलो न्यूटन, ये नीचे की ओर जो है 100 किलो न्यूटन लगेगा और ऊपर की ओर जो है टेंशन लगेगा BD। तो यहाँ BD, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि BD जो है ये इक्वल टू 100 किलो न्यूटन 100 न्यूटन आएगा, है ना, इक्वल टू 100 न्यूटन ये जो है आ जाएगा, है ना। ऐसा तो हम लोग कह ही सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बॉडी है ये जो केबल है इसका जो है ये बना दिए डायग्राम। इधर जो है ये लग रहा है TBC और नीचे की ओर जो है हमारा TBD लग रहा है, जो कि 100 न्यूटन जो है हमारा यहाँ पे लग रहा है। ठीक, इस डायरेक्शन में आपका जो है TBC cos थीटा और ऊपर की ओर लगेगा TBC sin थीटा। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना एंगल है वो नहीं पता, तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए हम लोग जो है यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये जो है हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे जो सपोर्ट आएगा ये आएगा RAY एंड इधर से आएगा RAX, ये पॉइंट A पे और यहाँ पे पॉइंट ये B था। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये 2 मीटर जो है हमारा क्वेश्चंस में ही जो है दिया गया था। तो फॉर ब्लॉक के लिए जो है हम लोग तो निकाल ही लिए, ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम जो है FBD जो है ड्रॉ करके डायरेक्टली तो हम लोग निकाल ही लिए कि TBD जो है 100 न्यूटन जो है हमारा आएगा। अब 4 बार के लिए निकालते हैं, 4 बार, है ना। बार के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो बार के लिए क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा रिएक्शन AX माइनस TBC cos थीटा इक्वल टू 0, है ना। तो RAX इक्वल टू TBC cos थीटा ये आएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड समेशन ऑफ F इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा TBC sin थीटा माइनस 100 प्लस RAY। ठीक, RAY इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या करेंगे कि RAY निकाल लेते हैं, तो RAY इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस TBC sin थीटा, ये इक्वेशन 2 जो है हमारा हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब मोमेंट जो अबाउट A पॉइंट के अलोंग जो मोमेंट आएगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो मोमेंट होगा अबाउट A वो इक्वल टू 0 होगा, सो माइनस 100 इंटू 2 प्लस TBC साइन थीटा इंटू 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो TBC इक्वल टू आ जाएगा 100 बाई साइन थीटा, ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, है ना, इक्वेशन 2 और 3 का यूज करेंगे तो RAY इक्वल टू आएगा 100 माइनस 100 बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, साइन थीटा से साइन थीटा और ये 100 से 100 यानी 0 आ जाएगा। RAY जो है क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो RAY 0 आ गया। तो जब RAY 0 आ गया तो अब क्या करेंगे, तो RAY 0 आ गया, है ना। तो RAY इक्वल टू 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 का यूज करते हुए TBC निकालेंगे जो कि 100, है ना,
इक्वेशन 2 का यूज करते हुए हम लोग जो है अब निकालेंगे 100 बाई साइन आर ए वाई 0 हो गया तो 100 उधर चला गया माइनस, और साइन 45 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा यहाँ इसका, ये आ जाएगा आपका 141.42 न्यूटन। ठीक, एंड नाउ आर ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टी बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 141.42 इंटू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 99.99, ये इतना न्यूटन जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है। देखो, जितना संयम बरत कर आप कैलकुलेट करिएगा उतना ही आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 45 डिग्री कहाँ से ले लिए। मैं थोड़ा सा भूल गया था, यहाँ पे जो ये एंगल है ये ऑलरेडी 45 डिग्री जो है दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी 45 डिग्री दिया गया था, बट मुझे ध्यान नहीं रहा क्वेश्चंस देखते टाइम, इसलिए जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, आप जो है चैट में हमें करके ज़रूर बताइए कि हमें ये दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आपका चैट के मदद से ही जो है मुझे समझ में आता है कि आपको और क्या बतानी है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूरी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कीजिए।